हम तो अंग्रेजी को हिंदी कर रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी समझ रहे हैं, अंग्रेजी से हम हिंदी समझ रहे हैं। अंग्रेजी की क्लासेस में हम हिंदी पढ़ते हैं या अंग्रेजी तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। हम किसी भी क्लास में हम हिंदी से अंग्रेजी तो पढ़ते नहीं कि हमें हिंदी से अंग्रेजी समझ आए। तो यही कारण है कि हम अंग्रेजी पढ़ लेते हैं, हम अंग्रेजी समझ लेते हैं, लेकिन हम अंग्रेजी बोल नहीं पाते। अंग्रेजी बोलने के लिए तो हमें हमारे क्लासरूम में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम अंग्रेजी से हिंदी भली भांति समझ पाते हैं, लेकिन हम हिंदी से अंग्रेजी बिल्कुल नहीं कर पाते। हमारे पाठ्यक्रमों में जो बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ होते हैं, तकरीबन 16 ए क्लास के अधिकारी, IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं उनके बारे में कि वो कौन से लोग होते हैं जो ये अंग्रेजी का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, जिनके बारे में यहाँ पूरी लिस्टेड है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक तरफ से हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके नाम आपको दिख रहे होंगे। इनको मैं एक बार पढ़ भी देता हूँ, ये कौन कौन से लोग होते हैं जो ये हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। खासकर ये इंग्लिश की जो किताबें हैं या NCERT का जो हमारा है शिक्षा स्तर, वो हम इसमें देख रहे हैं। हम इसको पढ़ के आपको सुना रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं। ये एक एडिशनल डायरेक्टर साहब हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, डीन हैं, प्रोफेसर एंड HOD हैं, वाइस चांसलर है, जनरल मैनेजर हैं, एजुकेशनल एंड डिप्टी चेयरमैन है, एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, राज्य शिक्षा केंद्र के पब्लिक इंस्ट्रक्शन से हैं, सिक्योरिटी साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, रिप्रेजेंटेटिव NCERT, रिप्रेजेंटेटिव नवोदय विद्यालय, और डॉक्टर प्रेम भारती हैं, एजुकेशनल एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेवल जनरल बॉडी एंड इत्यादि वगैरह। तो कुल मिलाकर के ये जो बुक्स बनती है, इसमें बहुत सारे हाई स्कूल IAS लोग होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ये बनाते हैं। लेकिन उद्देश्य ये होता है कि हिंदी के छात्र अंग्रेजी बोल सकें, सुन सकें, समझ सकें और लिख सकें। हमारा उद्देश्य तो ये अंग्रेजी हम पढ़ते हैं काहे के लिए, अंग्रेजी बोलते हैं कि अंग्रेजी हम बोल सकें, समझ सकें, लिख सकें, अंग्रेजी का दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन हमारा पाठ्यक्रम ये नहीं पढ़ाता। हमारा पाठ्यक्रम तो हमें अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाता है। हम हिंदी से हिंदी तो पढ़ते ही हैं, अंग्रेजी से भी हिंदी ही पढ़ते हैं। ये किताबें हमें क्या करती हैं, अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाती हैं या हिंदी से अंग्रेजी पढ़ाती हैं। इनमें से कोई भी किताब हमें हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही होती। यानी इसमें जो भी हमें पाठ पढ़ते हैं, हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, उसका हिंदी कर लेते हैं। और हर कोई माहिर है अंग्रेजी से हिंदी करने में, हर कोई माहिर है, हर कोई कर लेता है। लेकिन यदि हम चाहें कि हमारी से हिंदी की किताब है, अब इस हिंदी की किताब का कोई भी लाइन का यदि हम अंग्रेजी कर लें तो मतलब हुआ कि हम हिंदी को अंग्रेजी कर सकते हैं, यानी हम अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, अंग्रेजी समझ सकते हैं। तो ऐसा हमारे क्लासरूम में कभी भी नहीं बताया जाता। हमें हिंदी से अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हमें अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाया जाता है। हम अंग्रेजी से हिंदी पढ़ते हैं। ये हमारी अंग्रेजी किताब है, इस अंग्रेजी से हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं और इसमें हम मास्टर हैं। अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हुआ हो हम समझ लेते हैं उसकी हिंदी क्या है। पर कहीं यदि हिंदी का कोई आइटम है, हिंदी में हमारे पास कोई चीज़ है, उसको हम चाहें कि अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लें, तो ऐसा नहीं होता। क्यों? हमें जो है प्राइमरी से लेकर के और हमें जो MA क्लासेस तक मास्टर डिग्री है जो हमारी अंग्रेजी साहित्य की, जो हिंदी मीडियम वाले ले रहे हैं या कोई भी ले रहा होता है, वहाँ हमें अंग्रेजी से हिंदी सिखाया जाता है। वी लर्न हिंदी थ्रू इंग्लिश। हम अंग्रेजी माध्यम से हिंदी समझते हैं या हिंदी से अंग्रेजी समझते हैं। हम कहीं भी हिंदी से अंग्रेजी सिखाने का कोई माध्यम, हमारे पास कोर्स नहीं होता। हिंदी से अंग्रेजी सिखाने का एक लाइन प्राइमरी वगैरह में आपको बताया जाता है कि जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी में हमें बताया जाता है कि वाक्य के शुरू में कर्ता, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म आदि लिखे जाते हैं। ये लाइन हमें बताई जाती है। और इसके बाद जय श्री राम। फिर जो भी हम पढ़ते हैं अंग्रेजी से हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी से हिंदी पढ़ते हैं। यही कारण है कि जो लोग अंग्रेजी में मास्टर डिग्री हासिल कर चुके हैं, अंग्रेजी से MA करने वाले जो लोग हैं, सारी अंग्रेजी क्लासेस में अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमारे टीचर्स हैं, वो हिंदी से अंग्रेजी नहीं कर पाते। क्यों? ये हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है कि हम हिंदी से अंग्रेजी करें या हम हिंदी वाले अंग्रेजी बोल सकें या हम हिंदी भाषा वाले अंग्रेजी लिख सकें। ये हमारे कोर्स में नहीं।
हमारे 16 अधिकारी हैं जो IAS रैंक के हैं, जिसको मैंने अभी आपको दिखाया। विभिन्न डीन, प्रिंसिपल, पता नहीं क्या क्या विभिन्न पदों पर बैठे लोग हैं, वो रिसर्च करते हैं। 1961 में NCERT का गठन हुआ, तब से लगातार रिसर्च कर रही है, और इसके रिसर्च में 50% बच्चे 33% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। तो तरीका क्या हो रहा है, सब्जेक्ट को लगातार कम करते जाओ, पासिंग मार्क्स कम करते जाओ, एक विषय छोड़ दो, एक विषय का 6 विषय में एक विषय का छोड़ दिया गया है। तरह तरह की विधियां अपनाते हैं बच्चों के पास होने का। उनके सर्वांगीण विकास की चिंता किसी को नहीं है। ये सब IAS अधिकारी रैंक के स्तर के लोग हैं, इनको कई लाखों रुपए इनका जो है तो पेमेंट होता है, लेकिन ये बैठे हुए क्या करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, कौन सा इनका रिजल्ट है। आखिर अंग्रेजी हमें जो बताया जाएगा, जो पढ़ा वही तो हम समझेंगे। अंग्रेजी का जो अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री हासिल कर चुका है, नहीं, वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा। क्यों? ऐसा तो कुछ हमारे कोर्स में है नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम हिंदी किताब ले लें, हिंदी में हमारा जो अंग्रेजी का विषय हो तो हिंदी में हो, और हिंदी को हम ट्रांसफ़र करें अंग्रेजी में। हम यदि कोई कहानी, हिंदी कहानी को अंग्रेजी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो हम रोज़मर्रा के जीवन में अंग्रेजी भी बोल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास अंग्रेजी की स्टोरी होती है जिसको हम हिंदी पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि बहुत समय पहले जो है तो कहीं कोई गरीब ब्राह्मण रहता था, देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण। इसकी हिंदी हम समझ लेंगे, पर बहुत समय पहले किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, इसकी अंग्रेजी करने में दुर्गति हो जाती, नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर दें, किसको आगे कर दें, किसको पीछे कर दें, सबकी मीनिंग हमें पता है। लेकिन चूंकि हमें हायर क्लासेस तक यही पढ़ाया गया, अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से अंग्रेजी, तो हमें अंग्रेजी के क्लासों में हम अंग्रेजी माध्यम से हिंदी पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी की किताबों से हिंदी पढ़ते हैं, हम हिंदी पढ़ते हैं अंग्रेजी किताबों से। वही मतलब हुआ, वी लर्न हिंदी थ्रू इंग्लिश, इंग्लिश के थ्रू हम हिंदी पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं हिंदी के द्वारा। जरूरत इस बात की है कि हम हिंदी से अंग्रेजी पढ़ें। वी लर्न इंग्लिश विथ बाय हिंदी। तो हिंदी से हम अंग्रेजी, हिंदी माध्यम, हिंदी से हम अंग्रेजी पढ़ें, तो ऐसा हम करते नहीं। यही कारण है कि हम अंग्रेजी पढ़ते रहते हैं और अंग्रेजी हमारे किसी काम की नहीं होती। हम अंग्रेजी केवल सुन सकते हैं, हम अंग्रेजी केवल समझ सकते हैं, हम अंग्रेजी न बोल पाते हैं न लिख पाते हैं। कारण है कि हमारी सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, हमें ऐसा बताया ही नहीं गया, हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया। आज भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में हिंदी पढ़ते हैं। तो कम से कम हमारे जो NCERT के विद्वान जन हैं, उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अपना सिलेबस बदल लिए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाइए हिंदी माध्यम से। हमारा पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में हो और उसको एक एक करके हम अंग्रेजी में पढ़ें। हिंदी की किसी स्टोरी को हमें अंग्रेजी में कन्वर्ट करना है, हिंदी की किसी चीज़ को हमें अंग्रेजी में सीखना है, तब तो हम हिंदी को दूसरी अपने अदर जो हमारे जो माने जो वाक्यांश है हिंदी के सभी बातों को हम अंग्रेजी में कर पाएंगे। अभी तो हम हिंदी ही पढ़ रहे हैं अंग्रेजी से, अंग्रेजी किताबों से हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं। तो एक शर्म की बात है कि अंग्रेजी साहित्य से, यानी अंग्रेजी साहित्य से मास्टर डिग्री हासिल किए वो लोग बेचारे अंग्रेजी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, अंग्रेजी न बोल पाते हैं न लिख पाते हैं। कारण तो वही है कि हमें तो अंग्रेजी से हिंदी पढ़ाया जाता है, यानी हमें हिंदी पढ़ाया जाता है अंग्रेजी माध्यम से। आज ज़रूरत है कि हम अंग्रेजी पढ़ें, हिंदी से अंग्रेजी पढ़ें। हम हिंदी तो जानते हैं, अब इस हिंदी को हमें अंग्रेजी में जानना है, तो हमें अंग्रेजी माध्यम, हमें हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना है, जबकि हमारा पाठ्यक्रम हमें अंग्रेजी से हिंदी पढ़ा रहा है। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो हम कुछ हिंदी में अंग्रेजी में कर सकते हैं। अभी तो हम गूंगे हैं, सुन तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते हैं, कारण कि हमारा पाठ्यक्रम तो ऐसा कुछ है नहीं। हमारा पाठ्यक्रम ये नहीं बताता कि हम हिंदी से अंग्रेजी कैसे करेंगे, हिंदी को हम कैसे अंग्रेजी में बोलें, हिंदी को कैसे अंग्रेजी में लिखें। हमारी किताबें पूरी अंग्रेजी में होती हैं। ये हमारी बुक्स हैं
जो ये सब अंग्रेजी में होती हैं। इनकी एक एक लाइनों को हमें पता है, हमें इनकी सभी अंग्रेजी की हिंदी पता है, और ये पूरी जो लाइनें होती हैं उनकी हिंदी पता है। हम बिल्कुल हिंदी आराम से पढ़ लेते हैं, किसी भी पन्ने का कोई भी लाइन हो हम आराम से पढ़ लेते हैं। आई विल डिसाइड दिस मैटर, अब इसकी हिंदी हम जानते हैं कि आई विल डिसाइड दिस मैटर, पर अंग्रेजी में कोई कहे कि हम इस मैटर में कोई निर्णय ले सकते हैं तो ये मुश्किल है हमारे लिए, हमें हिंदी से अंग्रेजी बनाना हमें मुश्किल होता है। इसलिए निवेदन है कि अनुसंधान करिए, अनुसंधान के नाम पर बेगारी ना करें।